बड़ी खबर, चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरा होने पर अब कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही इसकी शुभ शुरुआत होनी है। शहीदों को याद किया जाएगा। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। शहीदों की शहादत को याद किया जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 100 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आज रखे गए हैं शहीदों को याद करते हुए। चौरी चौरा कांड जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पूरा होने पर कहा यह भी जा रहा है कि अगले 1 साल तक इसी तरीके से कार्यक्रम चलते रहेंगे। चौरी चौरा कांड क्या है ये आप जान लीजिए। विदेशी सामानों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के आह्वान पर सैकड़ों लोग यहां पहुंचे थे आंदोलन में शामिल होने के लिए और इसमें जो भारतीय लोग शामिल हुए थे उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर फायरिंग भी की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और पुलिस ने निर्दोष लोगों पर फायरिंग की जिसमें कि 11 भारतीय शहीद हुए थे। 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए थे। भीड़ काफी ज्यादा गुस्सा गई थी इस घटना के बाद और पुलिस स्टेशन को आग के हवाले भी कर दिया था। ऐसे में इस घटना में ब्रिटिश सरकार के 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी क्योंकि ये आम लोगों की आवाज थी, आम लोगों का गुस्सा था। दोषी पाए गए 19 भारतीयों को फिर ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुनाई और इसी घटना से दुखी होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संस्कृति विभाग के संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा शौर्य और पावन परम महान, कण कण में है त्याग तप, शौर्य और बलिदान, शौर्य और बलिदान। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चार फरवरी की घटना से बदल गई तस्वीर। व्याकुल हुआ फिरंगी शासन, लगा लक्ष्य पर तीर। अंग्रेजों को हुआ पराजय का कड़वा एहसास। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। देकर प्राण बचाया अपनी माटी का अभिमान। मोदी योगी उन्हीं सपूतों का करते सम्मान। तब में डूबी हुई धरा पर फैला जुझार। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास।
ही देंगे। अंतस्थल में सदा रहेगा भारत बंदाबाद। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास, रचा नया इतिहास। स्वराष्ट्रम रक्षेत्। स्वराष्ट्रम रक्षेत्। बहुत बहुत आभार माननीय। और इसके बाद सूचना विभाग द्वारा चौरी चौरा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है, जिस पर मैं निवेदन करूंगी माननीय से कि एक दृष्टि डालें। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। दुनिया को मैत्री, करुणा एवं शांति का संदेश देती रही है। यहाँ अनेक अवतारों और तपस्वियों ने जन्म लिया। साथ ही ये धरती देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ गोरखपुर के वीर सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। डुमरी स्टेट के बंधु सिंह के नेतृत्व में 1857 का स्वातंत्र्य समर आगे बढ़ा तो 6 जून 1857 को नरहरपुर स्टेट के राजा हरि प्रसाद मल्ल के नेतृत्व में बड़हलगंज पुलिस चौकी पर कब्जा हुआ। इसमें बढ़िया पार स्टेट ने भी सहयोग किया। कालांतर में गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में स्थानीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने गोरखपुर के ही चौरी चौरा के जन आंदोलन की चिंगारी से समूचे देश में आजादी की नई अलख जगाई। चौरी चौरा में राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस जन आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। आज हम चौरी चौरा की जन क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर चौरी चौरा की घटना को ऐतिहासिक प्रतीक में रखते हुए प्रत्येक नागरिक तक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सकें, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। ये समारोह वर्ष पर्यंत समूचे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से मनाया जाएगा। आइए
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वे अपने स्वागत संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सब के साथ दिल्ली से जुड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के इस समारोह में लखनऊ से हमारे साथ यहां पर जुड़ी प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चौरी चौरा के इस महोत्सव में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, पर्यटन और संस्कृति के विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चौरी चौरा के इस स्वातंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार के सदस्यगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज यहां पर उपस्थित चौरी चौरा और उसके आसपास के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के इस चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी।
की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी बोलना शुरू करेंगे।